नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल्स की। सबसे पहले आप लोग क्या कहते हैं कि चीज़ों को अच्छे से परखिए और ऑब्जर्व कीजिए और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को डील कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अपना चैप्टर जो है वो क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग ये है कि मेटल्स क्या होता है। तो मेटल्स की बात करते हैं और आप अच्छे से इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है तो इसको उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। तो मेटल्स जो है उसको क्या कहते हैं, टोटल जो एलिमेंट है हमारा 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? नोन एलिमेंट जो है हमारे 118 एलिमेंट। तो मेटल्स जो है ऑल दोज एलिमेंट्स ऑल दोज एलिमेंट्स which conduct electricity. Malleable in nature. Malleable. Ductile. And electropositive nature. Electropositive in nature. तो वो सभी एलिमेंट जो आपके क्या हो, मेलेबल हो, डक्टाइल हो, इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करता हो और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का हो, क्या कहलाता है? आपके मेटल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटल्स। तो हमारे जो नॉन एलिमेंट्स हैं वो 118 है। 118 जो है तो आपके नॉन एलिमेंट है और उसमें से कुछ मेटल है और कुछ नॉन मेटल है और कुछ मेटलॉइड्स हैं। तो आज हम वही मेटल नॉन मेटल की बात करने जा रहे हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स की बात करें बच्चों, यदि तो एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स की बात करें, यदि मेटल्स के एग्जांपल क्या क्या है? तो हो जाएगा आपका आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, एटीसी। ये सभी जो है सो आपके मेटल्स हैं। क्या है? ये सभी मेटल्स हैं। तो मेटल्स के बारे में जानने से पहले हमें अभी जानना होगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स? और यहाँ दो तरीके की प्रॉपर्टीज होते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी।
तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अभी सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर गिवन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर गिवन बिलो। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो दिखाया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे कि आप जिसको बाहर से फील कर सकते हैं, जैसे कि शेप हो गया, साइज हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी हो गया, हीट का कनेक्टिविटी हो गया, ये सब क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो है मेटल्स आर malleable in nature। malleable in nature। तो मेटल्स जो होते हैं ये malleable नेचर के होते हैं, ठीक है। malleable नेचर का मतलब क्या है? इससे थीन शीट्स बनाई जा सकती है। प्रॉपर्टी which allows metals to be hammered into thin sheets। thin sheets। इसके पतले पतले शीट्स बनाए जा सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है या क्या कहलाता है? मैलिबिलिटी कहलाता है। इट इज कॉल्ड एज मैलेबिलिटी। इसको क्या कहते हैं? मैलेबिलिटी। तो मेडल्स को जो है सो पीट पीट के पतले पतले चादर बनाए जा सकते हैं, थीन शीट्स बनाए जा सकते हैं, इसे हम कहते हैं मैलेबिलिटी। तो एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर आर बेस्ड तो गोल्ड एंड सिल्वर जो है ये आपके सिल्वर आर हाईली मैलेबल। क्या है ये? हाईली मैलेबल। मतलब कि इसके पीट पीट के चादर बनाए जा सकते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। इसके अलावा बात करें तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर ऑल्सो मेलेबल। ये जो एल्यूमिनियम और कॉपर है ये भी आपके मेलेबल। इट मीन्स वी कैन हैमर इट इनटू थीन शीट्स। थीन शीट्स। तो ये जो है इसको हैमर किया जाता है थीन शीट्स के रूप में।
gold is best malleable metal, best malleable metal, ये ध्यान है। तो गोल्ड जो है आपका बेस्ट malleable मेटल है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो है metals are generally hard, metals are generally metals are generally solid at room temperature। तो बात करते हैं कि मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स तो ज्यादातर जो मेटल्स हैं आपके लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर में वो सॉलिड होते हैं। तो एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है अपवाद। मतलब कि होता है सॉलिड लेकिन इसका एक अपवाद है। वो क्या है? मरकरी इज मेटल, मरकरी इज ओनली metal which is liquid at room temperature। तो मरकरी का सिंबल है Hg, सिंबल क्या है इसका? Hg। मेटल्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर। तीसरा जो प्रॉपर्टी है मेटल्स आर lustrous on having polished surface। तो मेटल्स जो होते हैं उसमें एक चमक होती है, क्या होती है? चमक। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स having shining surface is known as मेटलिक क्लस्टर। इसे हम मेटलिक क्लस्टर कहते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड जो येलो होता है, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम जो कैसा होता है? व्हाइट। एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम
appears white, ये कैसा दिखता है? व्हाइट दिखता है, appears white। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड येलो होता है, कैसा होता है? येलो। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि मेटल्स में मेटलिक क्लस्टर होता है। गोल्ड येलो कलर का होता है। एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम जो होता है व्हाइट दिखता है। और जो कॉपर होता है, कॉपर वो रेडिश कलर का होता है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। Metals are ductile. Property due to which property by virtue of which metals can be stretched into thin wires. तो जिसकी वजह से मेटल्स के थिन वायर्स की वजह से हम कहते हैं नोन एज डक्टिलिटी। इसे क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। इसे क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब तन्यता। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आर डक्टाइल मेटल्स। क्या होते हैं? डक्टाइल मेटल्स। ये ध्यान रखना है। अब यदि हम बात करें बच्चों कि सिल्वर की, तो 100 मिलीग्राम सिल्वर से 200 मीटर लॉन्ग वायर स्टिच किया है। 100 मिलीग्राम सिल्वर कैन बी stretched into 200 मीटर लॉन्ग वायर्स। तो 100 मिलीग्राम सिल्वर से 200 मीटर लॉन्ग वायर खींचे जा सकते हैं। 200 मीटर लंबे तार खींचे जा सकते हैं। एंड 1 ग्राम गोल्ड से 1 ग्राम gold can be stretched into 2 kilometer long wire। तो ये जो है सो आपके बात करते हैं, नोट डाउन, नोट गोल्ड एंड सिल्वर आर बेस्ट डक्टाइल मेटल्स। बेस्ट डक्टाइल मेटल नहीं है। फिर प्रॉपर्टी की बात करते हैं।
Metals are good conductor of heat. Metals are good conductor of heat. It allows heat to pass through it. ये हीट को अपने से पास होने देता है, इसी गुड कंडक्टर है किसका? हीट का। तो यहाँ पे एक टर्म आ जाता है बच्चों, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी कंडक्टर कंडक्टिविटी कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू मेटल्स, थ्रू मेटल्स। तो कंडक्शन जो होता है हीट का, इससे हमें क्या समझ में आया कि मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू स्ट्रेच इनटू क्या कहते हैं लॉन्ग वायर्स, थीन वायर्स, और इसी को डक्टिलिटी कहते हैं। एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब काफी क्या है डक्टाइल मेटल्स। और इसमें से भी सिल्वर और गोल्ड जो है ये बेस्ट डक्टाइल मेटल्स है। तो गोल्ड सिल्वर आर बेस्ट डक्टाइल मेटल्स। मेटल्स जो है गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, ये अपने थ्रू हीट को पास होने देते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं। कौन से? मेटल्स। जब हम बात करते हैं मेटल के मतलब हीट का कंडक्टर होता है मेटल्स, तो इस केस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखते हैं। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है हीट का। और यहीं पे याद रखते हैं कि लेड, लेड जो होता है, लेड, लेड जिसका सिंबल होता है टीवी, इज poorest conductor of heat। और मर्क्यूरी जिसका सिंबल Hg होता है, इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड, हीट कैसे ट्रांसफर होता है मेटल्स में। तो हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड इन मेटल्स। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है जिसको समझना है कि हीट कैसे ट्रांसफर होता है मेटल्स। तो व्हेन heat is heat is provided to metals, then it vibrates
तब ये वाइब्रेट करता है मोर विगरसली, मोर विगरसली। तो पहला पॉइंट हुआ ये कि हीट टेंसर जब हीट को प्रोवाइड किया था मेटल्स को, तब ये वाइब्रेट होता है मोर विगरसली। दिस एनर्जी, अब ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी is given to electron present in atoms। तो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होता है एटम्स में, उसको वो एनर्जी दे दिया जाता है। तो ये आपको समझना है। ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन दे दिया गया। these electrons move through metal and transfer its heat to other nearby electrons, nearby electrons। ये जो है अपने नियरबाई इलेक्ट्रॉन्स को ये हीट दे देता है। ठीक है बच्चों। In this way, heat is transferred from one electron to another, and metal heated, metal हीट हो जाता है till its end, till its end। तो अपने एंड तक ये हीट हो जाता है। ये एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्मूला है। अब ये कैसे होता है बच्चों? जैसे कि इस तरीके से हम समझ सकते हैं, इसने हीट ट्रांसफर कर दिया दूसरे को, तो हीट ट्रांसफर हो गया, यहां से ट्रांसफर हो गया, ऐसे ट्रांसफर होते होते ये एंड तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? एंड तक। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मेटल क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। ये ट्रांसफर ऑफ हीट का एक वे है, जिसको आप लॉजिकली समझ सकते। Why cooking utensils and boilers are made up of aluminum and copper। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि as we know that metals are
good conductor of good conductor of heat. It means thermal conductivity of metals are high. थर्मल कंडक्टिविटी जो मेटल्स का होता है वो हाई होता है. तो ये है once heat is provided to utensils made up of copper and aluminum, then atoms of metal gain heat, gain heat, and provided two electrons. Electrons moved and transfer it to nearby electrons. Hence, utensils made up of aluminum and copper. तो यहाँ पर हमें हीट के बारे में जो बातें समझ में आई वो ये समझ में आई बच्चों कि थर्मोकंडक्टिविटी का मतलब होता है कि कंडक्शन ऑफ हीट. तो कंडक्शन ऑफ हीट का मतलब थर्मोकंडक्टिविटी है. तो मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट के. तो सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है हीट का और पोरेस्ट कंडक्टर जो है वो लेड है पीवी. और मरकरी भी पोर कंडक्टर है. तो इसीलिए हीट जब ट्रांसफर होता है तो कैसे होता है वो जब एटम्स हीटेड होता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ही एनर्जी ट्रांसफर करता है. ये जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं कुछ डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको एनर्जी ट्रांसफर कर देता है. और ये एटम इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है और अपनी एनर्जी को एंड तक भेज देता है. इस तरीके से हीटिंग मैकेनिज्म काम करता है. तो क्योंकि एटेंसिस क्यों बने होते हैं इसके क्योंकि ये सब बेस्ट कंडक्टर है हीट का. 6 पॉइंट है बच्चों. Metals are good conductor of electricity. Metals conduct electricity in efficient manner. Efficient manner. तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करता है ये. ठीक है. तो मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. इसकी हम बात करते हैं.
कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर and gold have high electrical conductivity. High electrical conductivity. Iron and mercury offer higher resistance as their electrical conductivity is low. इनका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी था वो लो. तो silver is best conductor of electricity. सिल्वर जो है इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है, ध्यान रखना. ठीक है बच्चों. इसके बाद सिल्वर के बाद आपका गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर के बाद जो नेक्स्ट जो है आपका वो कॉपर है. क्या है? कॉपर. तो सीयू कॉपर है. कॉपर के बाद गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन. ये सभी बेस्ट कंडक्टर में आते हैं इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है बच्चों. तो एक क्वेश्चन यहाँ लगता है, हाउ metals conduct electricity. मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करता है? देखिए metals contain free electrons due to presence of these free electrons. Metals conduct electricity. Metals conduct electricity. इसकी वजह से मेटल्स कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी को. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया बच्चों. मेटल्स कंडक्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इनकी. आयरन एंड मर्करी जो है सो हायर रेशियो सफर करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो है इसका. सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है. उसके बाद कॉपर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है. ठीक है ना. ये ध्यान रखना.
तो मेटल्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल वायर जो कैरी करता है करंट हमारे होम्स में, हमने क्या देखा अभी तक जो प्रॉपर्टी देख रखा है वो क्या है बच्चों कि मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं। तो मेटल्स कैन बी स्ट्रेच्ड, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। तो ये जो बेस्ट मेलेबल मेटल्स हैं आपके क्या हैं, गोल्ड हैं, सिल्वर है, ठीक है ना, और एल्यूमिनियम एंड कॉपर भी है। तो ये सब बेस्ट मेलेबल है। फिर क्या बताया कि मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। तो जो थीन वायर्स कैन बी स्ट्रेच फ्रॉम द मेटल्स, तो इसको कहते हैं डक्टिलिटी। तो आपका बेस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो गोल्ड एंड सिल्वर। फिर बात करते हैं मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा है आपका, सिल्वर। और जो है सो मर्करी वगैरह पुअर कंडक्टर है, क्या है, पुअर कंडक्टर। फिर बात करते हैं बच्चों की मेटल्स होते हैं बेस्ट हीट कनेक्टिविटी की बात की हमने। तो थर्मल कनेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि मेटल्स कंडक्ट हीट। तो बेस्ट जो कंडक्टर है हीट का वो है आपका सिल्वर, और जो पोरेस्ट कंडक्टर है वो है आपका लेड। और जो क्या कहते हैं आपका मरकरी है Hg, वो भी पुअर कंडक्टर है हीट का, बैड कंडक्टर है हीट का। तो फिर जो है इलेक्ट्रिकल वायर्स दैट कैरी करंट इन आवर होम्स, जो हमारे घर में करंट कैरी करता है वो पीवीसी प्लास्टिक से बना होता है। वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव कवरिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल का कवर होता है। यदि इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल कवर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो जो है आपको इलेक्ट्रिक शॉक दे देगा। तो इसीलिए हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स जो है उसे कवरिंग इंसुलेटिंग मटेरियल बने होते हैं, जैसे पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला करता है, जो कि एक इंसुलेटर है, जो कि क्या है, इंसुलेटर है। मेटल्स आर जनरली, और अपने थ्रू करंट पास नहीं करने देता है, हमारे बॉडी से करंट पास नहीं करने देता। मेटल्स होते हैं जनरली हार्ड होते हैं। तो मोस्ट ऑफ मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम की बात करते हैं, सोडियम और पोटेशियम की। सोडियम और पोटेशियम जो है सॉफ्ट मेटल्स हैं और ये नाइफ से कट किए जा सकते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो है वो आपके क्या है, सॉफ्ट है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। और मेटल्स जो होते हैं बच्चों ये हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस। कॉपर 1083 डिग्री सेल्सियस, 1083 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन 3410 डिग्री सेल्सियस। एंड लो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सोडियम 98 डिग्री सेल्सियस होता है सोडियम का, पोटेशियम का 64 डिग्री सेल्सियस और गैलियम का 30 डिग्री सेल्सियस और सीजियम का 28 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है सो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स हैं। तो इतना क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं आपके वो उनका डेंसिटी क्या होता है बच्चों, डेंसिटी हाई होता है। मेटल्स का जनरली डेंसिटी क्या होता है, हाई। यदि हम बात करें कि डेंसिटी क्या होता है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो है सो मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, जिसका मतलब वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतना डेंसिटी कम होगा, और मास जितना ज्यादा होगा उतना डेंसिटी ज्यादा होगा। तो मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्मॉलर होगा एटॉमिक मास और ग्रेटर होगा साइज ऑफ मेटल, मतलब ग्रेटर होगा साइज ऑफ मेटल का मतलब वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। तो इस केस में लेसर होगा डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ मरकरी जो है वो बहुत हाई है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से आयरन का और जो है सो एल्यूमिनियम का, इसका भी डेंसिटी जो है सो सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का लो डेंसिटी होता है ड्यू टू लाइट मेटल्स। ये लाइट मेटल्स हैं, हल्के मेटल्स हैं। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और टाइटेनियम का यूज कंस्ट्रक्शन वर्क में किया जाता है। मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस होते हैं और इन्हीं का प्रोड्यूस करते हैं जब हम हीट करते हैं इसको, इसलिए स्कूल बेल्स में इसका यूज किया जाता है, इसको बेल्स। यदि हम बात करें कि सोडियम की डेंसिटी की, तो सोडियम का डेंसिटी जो होता है, सोडियम का डेंसिटी जो होता है बच्चों, ये सोडियम का होता है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और पोटेशियम का जो होता है के का डेंसिटी जो होता है 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो है सो डेंसिटी लो है इनका। As we discussed in the case of metals, तो among 118 एलिमेंट्स हैं टोटल, उसमें से 22 जो है बच्चों वो नॉन मेटल्स हैं। क्या है, 22 जो है सो आपके नॉन मेटल्स हैं।
तो 22 जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स जो है वो आपके सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैसेस होते हैं। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब बात करते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो गैसियस नॉन मेटल्स जो है वो क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, फ्लोरीन F2, फ्लोरीन Cl2, हीलियम He, नियॉन Ne, आयरन एंड क्रिप्टॉन। ये सब जो है सो आपके क्या है? तो ये आपके गैसेस नॉन मेटल्स हैं। लिक्विड नॉन मेटल बस एक ही है बच्चों, वो है ब्रोमाइन। आप ध्यान रखेंगे, लिक्विड नॉन मेटल्स का जब भी नाम पूछा जाएगा तो आपका नाम क्या होगा? ब्रोमाइन। क्या होगा? ब्रोमाइन। इसको माइंड कर लेना है। सेकेंड, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। और आपको पता, ये भी पता है कि जो टेम्परेचर पर एक लिक्विड मेटल होता है, जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, उसका नाम है मर्क्यूरी। तो सॉलिड नॉन मेटल जो है वो कार्बन है, फास्फोरस जिसको P4 से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? P4 से। जो आपका सल्फर है उसको S8 से डिनोट करते हैं और आयोडीन को I से डिनोट करते हैं। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब कि नॉन मेटल्स डू नॉट हैव द एनी शाइनिंग अपीयरेंस, शाइनिंग अपीयरेंस नहीं होता है। तो ये एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है बट इसका जो है सिमेट्रिक एक लस्टर होता है। नॉन मेटल है फिर भी लस्टर होता है। और हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ जो नॉन मेटल्स हैं वो आपके क्या है? मोस्ट ऑफ मेटल जो है उसमें मेटेलिक लस्टर होता है, शाइनिंग सरफेस होता है। नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉफ्ट एंड ब्रिटल होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। वो हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। हार्डेस्ट सबसे मजबूत, सबसे कठोर पदार्थ है इस धरती का। क्या है उसका नाम? हीरा। और हीरे की तरह आप जितना प्रेशर को डील करोगे उससे आप भी उतना स्ट्रॉन्ग बनोगे। नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं दैट करते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स जो होते हैं लो डेंसिटी होता है, जैसे कि सल्फर डेंसिटी उसकी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर की हुआ है। और नॉन मेटल्स में जनरली लो एफपीएनवीपी होता है। एक्सेप्शन क्या है आपका? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। तो ये नॉन मेटल्स के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। तो सम एक्सेप्शंस टू द जनरल ट्रेंड्स ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस क्या है आप उसको ध्यान रखें। तो ऑल मेटल्स जो है एक्सेप्ट मरकरी वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। और मरकरी जो होता है वो लिक्विड है। क्या है? मरकरी जो है आपका वो लिक्विड। मर्क्यूरी मतलब कि Hg, वो H लिक्विड। ये लिक्विड मेटल है। क्या है? लिक्विड मेटल है। मेटल्स जो है उनके हाई एमपीएनबीपी होते हैं, जैसे गैलियम, सीजियम। मेटल्स के जनरली जो एमपीबीपी होते हैं वो हाई होते हैं, जैसे कि आपका आयरन। तो आयरन है आपका, उसका टंगस्टन है 610 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो आपकी गैलियम है, सीजियम है, गैलियम, सीजियम एंड सोडियम, पोटेशियम, इसकी लो एमपी है। मेटल्स जो होते हैं लो एमपी है एंड डीपी। मेटल्स जो जनरली हार्ड होते हैं, जैसे कि और Na जो है, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और जो पोटेशियम और सोडियम जो है सॉफ्ट है और कट किया जाता नहीं। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता है, लेकिन आयोडीन एक नॉन मेटल है जिसमें लस्टर, जिसमें लस्टर। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। लेकिन डायमंड है, डायमंड, तो ये कार्बन का एक फॉर्म है, ड्रॉप ऑफ कार्बन है। तो डायमंड जो है सो आपका क्या है? हार्ड है। तो ये सारे एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखना है। हेलो। तो अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर, ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो पहला प्रॉपर्टी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो यही है। हम चार चीजों को ऑब्जर्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे कि which metals, इन चार चीजों को थ्रू आउट ऑब्जर्व करेंगे। which metals burn easily, what appears metal surface
मेटल सरफेस आफ्टर बर्निंग। बर्निंग के बाद मेटल सरफेस कैसा दिखता है? What flame color? What flame color appear after burning of metals? फ्लेम कलर कैसा है ये देखेंगे। Is product soluble in water? Is product soluble in water? इन चार चीजों को ऑब्जर्व करेंगे कि which metals burn easily, what appears metal surface after burning, what flame color appear after burning of metals, and is product soluble in water. तो मेटल प्लस ऑक्सीजन जो होता है बच्चों, मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये थ्रू आउट रिएक्शन ध्यान रखेंगे, ये हमेशा बनाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है? मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे बेसिक नेचर के होंगे। क्या होंगे? बेसिक नेचर। और बेसिक नेचर का मैंने बताया आपको कि लिटमस टेस्ट करेंगे तो क्या करेगा, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। बेस क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। तो बेसिक नेचर के लिए जो है सो आपका BYM का फॉर्मूला याद रखना है और BCPR। तो बेस जो है सो येलो हो जाता है मिथाइल ऑरेंज में, और बेस जो है सो कलरलेस रहता है फिनोल्फथलीन इंडिकेटर में। तो अब जो है सो इसका हम टेस्टिंग करेंगे। मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन ऑफ एयर, जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में किया था। तो फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब हम इसका रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? Mg। सबसे पहले हम क्या करते हैं? Mg प्लस O2, Mg प्लस O2। O2 क्या है? गैस है। तो क्या बना लेता है? MgO। लेकिन ये बैलेंस नहीं है तो क्या करते हैं? ये यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ये 2 लगा देते हैं और यहाँ पर 2। ये हमें सॉलिड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है। ये आसानी से बर्न हो गया। और आपको पता है कि मैग्नीशियम मेटल जो है, इसका मैग्नीशियम लेवल जो है वो डेजलिंग व्हाइट लाइट फ्लेम के साथ चलता है। कैसे चलता है? डेजलिंग व्हाइट लाइट फ्लेम के साथ, जो कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में बताया गया। क्लियर है? अब बात करते हैं कुछ और चीजों का। सम मेटल्स, some metals react with oxygen at room temperature, at room temperature। कुछ मेटल्स जो होते हैं रिएक्ट करता है आपका रूम टेम्परेचर। कुछ मेटल्स रिएक्ट करता है आपका रूम टेम्परेचर पर। मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम react with oxygen to form
फॉर्म करता है मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड। और मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। इसके रिएक्शंस देखना शुरू करेंगे। जैसे कि Na+O2, इसको लिख सकते हैं सोडियम burns in air to फॉर्म करता है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ये एक रिएक्शन है, ये वर्ड इक्वेशन है। आप कह सकते हैं Na+O2। आपको पता है कि Na पे एक चार्ज होता है तो क्या बना लेगा? Na2O, Na2O। अब यहाँ पर देखना है मुझे कि यहाँ पर जो है सो आपका रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो 2 लगा देते हैं। यदि तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 2 लग गया, और यहाँ पे 4, क्योंकि क्या हो गया? सोडियम का संख्या 4 हो गया। तो ये हमारा सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड। ये क्या है? सोडियम ऑक्साइड प्रोडक्ट मिला। और इसका ऑक्साइड कैसा नेचर होगा? बेसिक नेचर का होगा। कैसा होगा? बेसिक नेचर। दूसरा, इस तरीके से रिएक्शंस को हम देखेंगे। पोटेशियम बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म करेगा आपका पोटेशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा? पोटेशियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? K+O2 चार्ज आपको पता है, क्या बना लेगा? K2O। क्या बना लेगा? K2O। यहाँ पे यदि हम 2 लगाते हैं, कितना हो जाएगा? 4, 4K+O2। क्या बनेगा? 2K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। अब यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? 2, यहाँ पे भी 2 बैलेंस कर दिया, और यहाँ पर ठीक है बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। इसका भी नेचर कैसा होगा? बेसिक नेचर होगा। नोट डाउन करते हैं यहाँ पर, नोट। पोटेशियम एंड सोडियम metals are very reactive. They react with oxygen of air at room temperature. They react so vigorously with oxygen or moisture of air. Hence, they are stored under kerosene oil to prevent fire. To prevent fire.
ये समझ में आ गया? क्लियर है? अनदर मेटल lithium also react at room temperature. Hence is stored in kerosene. Hence stored in kerosene. And metals like अब दूसरी मेटल की बात करते हैं. मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक do not react at room temperature. They only react when strongly heated. To form metal oxide. और मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा? मेटल ऑक्साइड कुछ जो मेटल्स है जैसे कि मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, वो रिएक्ट नहीं करते रूम टेम्परेचर पे और दे ओनली रिएक्ट व्हेन स्ट्रांगली हीटेड टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा? बेसिक नेचर होगा. कैसा होगा? तो बात करते हैं 2mg प्लस O2 क्या बना लेगा? 2mgO. 2mgO. इसी तरीके से एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ. इसी साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ. 4Al प्लस 3O2 क्या दे देगा? एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएगा बच्चों? 2Al2O3. 2Al2O3. और जिंक रिएक्ट करेगा Zn प्लस O2 क्या बना लेगा? 2ZnO. जिंक ऑक्साइड बना लेगा. ये तीनों ऑक्साइड क्या होंगे? बेसिक नेचर के होंगे. क्या होंगे? जो थर्ड में some metals do not burn even on strong heating. They burn when heated for prolonged period of time. Prolonged period of time. तो लंबे टाइम तक करते हैं इसको गर्म तभी बर्न होता है. एग्जाम्पल आयरन, कॉपर. तो आयरन एंड कॉपर जैसे मेटल्स जो है आयरन एंड कॉपर जैसे मेटल्स को जब बहुत लंबे टाइम तक बर्न करते हैं तभी चलता है. जैसे कि Fe प्लस O2. तो ऑक्सीजन से जल के आयरन क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड क्या बनाता है? Fe3O4. हीट हमने दिया तो क्या बना लिया? Fe3O4.
यहाँ पे क्या लग गया बच्चों, 3Fe प्लस 2O2। अब क्या हो गया, ये बैलेंस, क्या हो गया, बैलेंस। इसे कहते हैं आयरन 2 एंड 3 ऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं, आयरन 2 एंड आयरन 2,3 ऑक्साइड कहते हैं। याद रखना, ये भी आई है, क्या है, आयरन 2 एंड 3 ऑक्साइड। नोट करना स्टार्ट। आयरन 2 3 ऑक्साइड इज मिक्सचर ऑफ, ये मिक्सचर है आपका, एपीओ फेरस ऑक्साइड और दूसरा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। इन दोनों का मिक्सचर जो है इसे हम क्या कहते हैं, आयरन 2 एंड 3। कॉपर में क्या होगा, 2Cu प्लस O2 गैस है, क्या बना लेगा, 2CuO, कॉपर 2 ऑक्साइड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कॉपर 2 ऑक्साइड। नोट करना है बच्चों, सिल्वर एंड गोल्ड do not react even at high temperature, even at high temperature, हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड। अब यहाँ पे हमने जो रिएक्टिविटी देखा उसके देखते हैं, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन डिक्रीजेस, ये जो डिक्रीज कर रहा है वो कैसे कर रहा है, सबसे पहले के है, फिर क्या है, Na है, तो सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, MgAlZn, Mg है, Al है, Zn। ये ध्यान रखना है बच्चों, FeNCO, FeNCO ये रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सोडियम जो बर्न होता है, सोडियम बर्न विद, सोडियम बर्न होता है बच्चों गोल्डन येलो फ्लेम के साथ, कैसे, गोल्डन येलो फ्लेम के साथ, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया था कि कौन सा मेटल बर्न होगा, कौन सा इजीली बर्न होगा, अपियर सरफेस कैसा दिखेगा और व्हाट फ्लेम अपियर होगा। गोल्डन येलो फ्लेम के साथ क्या जाता है, सोडियम, सोडियम मतलब Na। कॉपर बर्न होता है ब्लूइश ग्रीन फ्लेम के साथ, कॉपर बर्न्स विथ ब्लूइश ग्रीन फ्लेम, ब्लूइश ग्रीन फ्लेम। At ordinary temperature, surface of aluminum, magnesium,
जिंक, लेड। तो ये जो सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम, जिंक और लेड है, कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इसका हम ध्यान रखें, ठीक है। कॉपर टू ऑक्साइड का जो लेयर होता है इज ब्लैक इन कलर, ब्लैक इन कलर, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो जो हम बात कर रहे थे, तो मेटल की जो बर्न होकर के ऑक्सीजन में क्या बनाते हैं, मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें हमने पोटेशियम देखा, सोडियम देखा, कैल्शियम देखा, मैग्नीशियम देखा, एल्यूमिनियम देखा, जिंक देखा। तो मेटल्स ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। सब मेटल ऑक्साइड जो होते हैं डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में और फॉर्म करते हैं अल्केलाइन सॉल्यूशन। क्या फॉर्म करते हैं? अल्केलाइन सॉल्यूशन। तो क्या फॉर्म करते हैं? अल्केलाइन सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना है बच्चों। तो सब मेटल ऑक्साइड जो होते हैं रिएक्ट करते हैं एसिड से और फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि जो बेसिक नेचर का होता है आपका क्या, मेटल का ऑक्साइड। तो सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड जो रिएक्ट करता है वाटर के साथ और फॉर्म करता है अल्केलाइन सॉल्यूशंस, जो कि टर्न कर देता है रेड एक्वस को ब्लू। तो सोडियम ऑक्साइड क्या है? Na2O प्लस H2O। तो क्या बना लेगा? ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो क्या बना लेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्वस सॉल्यूशन। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसा कि मैंने आपको स्टेज बेस चैप्टर में बताया था। K2O सोडियम पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर लिक्विड स्टेट में, तो 2KOH बना लेता है, इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड इसका मतलब क्या है? एसिड है। हाइड्रोक्साइड मतलब बेस है, सॉरी बेस है। तो मैग्नीशियम डिजॉल्व इन वाटर पार्शियली टू फॉर्म, वाटर में डिजॉल्व होकर क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक नेचर का होता है। तो MgO प्लस H2O क्या बनेगा? MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन। और बात करते हैं MgO और CO रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो बिहेव करता है एज अ बेस। तो MgO प्लस H2SO4 क्या बना लेगा? MgSO4 प्लस H2O। ये आपका रिएक्शन हो गया, क्योंकि बेस की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए सॉल्ट एंड वाटर बना लिया। क्या बना लिया? सॉल्ट एंड। इसी तरीके से बच्चों MgO प्लस HCl क्या बना लेगा? MgCl2 प्लस H2O क्या बना लेगा? H2O। और वहां पर दो हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन कर देंगे, वहां पे क्लोरीन दो है और यहाँ पर दो मैग्नीशियम कर देंगे, तो ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन उधर भी एक ही है, इधर भी एक है, उधर दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन और सब बैलेंस हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से CuO प्लस H2SO4 तो क्या बना लेता है? CuSO4 प्लस H2O। तो ये भी सॉल्ट एंड वाटर बना लिया। क्या बना? सॉल्ट एंड वाटर। नोट करना है, some metal oxide like Al2O3 and zinc oxide ZnO shows both acidic and basic behavior। ये एसिडिक भी शो करता है और बेसिक भी शो करता है। Hence they are
एम्फोटेरिक इन नेचर। इसलिए एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर। जैसे कि हम बात करते हैं Al2O3 प्लस HCl, क्या बनेगा? AlCl3। क्या बनेगा? AlCl3। AlCl3 बना लेता है। इसमें क्या बना लेता है? AlCl3 और प्लस H2O। AlCl3 प्लस H2O। यहाँ पर यदि हम लगाते हैं 2 तो 2Al हो गया, इधर भी 2Al हो गया, और इधर 6 लगा देते हैं तो 6HCl, क्लोरीन 6 हो गया, और हाइड्रोजन कितना है? 6। तो यहाँ पर 3 लगा देते। ये बैलेंस हो गया हमारा रिएक्शन। In this reaction, Al2O3 reacts with HCl, hence behave as base. अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। Al2O3 प्लस NaOH। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है। क्या है? एक बेस है। क्या बना लेता है? 2NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है। क्या बना लेता है? सोडियम एल्यूमिनेट और प्लस वाटर। ये है आपका सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। और ये याद रखना बच्चों कि ये जो पार्ट है सोडियम एल्यूमिनेट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इसको आप हमेशा याद रखना। और यहां पर ये कैसे एक्ट कर रहा है? इट इज एक्ट एज, क्योंकि बेस से रेट गया तो इट इज एक्ट एज एसिड। इसीलिए इसको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब बात करते हैं ZnO बेस की तरह काम कैसे करता है। ZnO एज बेस। तो ZnO बेस की तरह काम करता है, तो ZnO प्लस जिंक के साथ कोई भी एसिड डाल देंगे। एसिड डाल दिया हमने, क्या? H2SO4। क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2O। ये एज, क्योंकि यहाँ पर जो है ZnO बेस की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? बेस की तरह। और ZnO एज एसिड की बात करते हैं। ZnO एज एसिड, तो ZnO प्लस NaOH। ZnO प्लस NaOH क्या बना लेगा बच्चों? Na2 ZnO2 प्लस H2O। क्या बना लेगा? प्लस H2O। ये ध्यान रखना है कि ये जो है सोडियम जिंकेट है। क्या ये? सोडियम जिंकेट। तो यहाँ ये किसी तरह काम कर रहा है?
बेस की तरह। तो ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड।